अगर बयान को अगर हमारी फौज में अगर इतने हिम्मत है तो फिर उनको इस बयान का जवाब दें ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं हमारी फौज में? मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है हमारी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है? सर हमारी फौज में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने आके खड़ी हुई थी टैंकों के सामने। कल मैं था कैंट में, हमारे सामने उन्होंने कैंट ला के क्या नाम है ला के खड़े कर दिए हैं। हमारे सामने फौजी आके बंदूक तान के खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ यही है? पाकिस्तान के बंदों के सामने सिर्फ खड़ा हो सकते हैं और किसी के सामने नहीं खड़े हो सकते? कि इंडिया को जवाब दें ताकि हमें भी पता चले। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, ठीक है, तो वहाँ पर K4 मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इस तरह की चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जी हमने पूरी तैयारी कर लिया पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और जो है कश्मीर लेने की, जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इन मामलात के साथ अपने डिफेंस पे या अपने दूसरे मामलात पे किस तरह से नज़र रखनी चाहिए? डिफेंस सिस्टम तो कल आपने हमारे पाकिस्तान का देख लिया था ना। वो टैंक, वो तोपें तो हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए मंगवाई हुई थी, वो उन्होंने अपनी आवाम पे निकाल ली। तो हमारी अभी जो चल रही है स्ट्रगल, जो चल रही है वो यही है कि पहले हमें आज़ादी तो दें। हम अपनी ज़िंदगी अपने ही वतन में किस तरह से गुलामों की तरह गुजारे हैं, तो ये सही मामलात नहीं है। किसी भी घर की तामीर, किसी भी कौम की तामीर की एक शुरुआत होती है। हम शुरुआत पे खड़े हुए हैं। ये जो पिछले 70 साल हमने गुजारे हैं, ये तो हमने धोखे में गुजार दिए। उस फ़ौज को जिसको हम सलाम करते रहे, उन इदारों को जिनको हम सलूट करते रहे कि ये हमारी इज़्ज़तों की, माओ बहनों की इज़्ज़तों के ये सारे के सारे मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने कल क्या किया है आज़म सवाती के साथ? उन्होंने तो उन्हीं माओ बहनों की इज़्ज़तें तार तार कर दी। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने मिसाइल बनाएं? पहले तो इसको कौम बनाओ, पहले तो इसको मुल्क बनाओ। तो मैम, इंडिया के इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे और आज़ाद कश्मीर जो है वो भी ले लेंगे, हम पूरी तैयारी में। पाकिस्तान जो है अराइवलरीज जो है वो इंडिया से चाइना की बनिस्बत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना जैसा एक मजबूत कंट्री इंडिया के ये जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है K4 मिसाइल का या अग्नि मिसाइल का, इन दोनों में से एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे वो। चाइना जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री इस चीज़ से बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। इंटरनल प्रॉब्लम्स ये नहीं है, हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का ही सलूशन ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी गैर मुल्की हैं, जितनी भी गैर मुल्की ताकतें हैं, वो हमारे मुल्क में दखल अंदाजी नहीं करें। हमारी तो जंग ही ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें इंटरनल मैटर्स है? इंटरनल मैटर्स तो थे ही नहीं। ये रजीम चेंज किया था, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान ने किया है या किसी पाकिस्तानी इदारे ने किया? ये रजीम चेंज जो है गैर मुल्की कुव्वतों ने किया है। K4 जो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल कह रहे हैं, उन दोनों में से एक का तजर्बा उन्होंने ये 10 या 11 तारीख को करना है, ठीक है। इतना ज़बरदस्त और इतना ख़तरनाक मिसाइल है कि चाइना को लेने के देने पड़े हुए हैं। चाइना परेशान है। आप देखिए, चाइना जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क उस चीज़ से परेशान है और पाकिस्तान जो है वो बस अपने प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक है कि मुकाबला करने की सलाहियत या K4 मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे मिसाइल हैं। लेकिन सर देखें, हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स कितनी देर से रुके हुए हैं? उसकी वजह यह है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों से हटकर आपसी साजिशों में आ गया है। सर, आपका सोचना क्या है कि पाकिस्तान को इन प्रोटेस्ट, इन मुश्किल हालात के साथ साथ दूसरे मामलात पे भी नज़र रखनी चाहिए या नहीं? अब पाकिस्तान का असल मसला ये है कि हर इदारा अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करे। जिनका काम इन तजर्बात को आगे लेकर चलना है, मुल्क के डिफेंस को मजबूत करना है, वो इस तरफ फोकस करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 या 7 महीनों में मक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट जो भी आप कहिए, उनका जो एक हिजाब था या उनका खौफ था या उनका जो भी एक कहिए कि कुछ बाउंड्रीज थी, जिनका 70-75 साल मतलब है वो मामला, उसका अमूमी तौर पर अक्सरियत ने उसका एहतराम किया, वो सारा कुछ 6-7 महीने में उड़ा के रख दिया। मतलब है कि कल की अगर आप टिकटॉक पे उनका वो देखें मामलात, तो वो लग रहा था कि मतलब मकबूजा लाहौर की सुर्खियां बना के और फिर वो फौजी टैंक खड़े हैं और मार्च और उसके अलावा जो कुछ है, मैं अब क्यों बयान करूं, क्योंकि वो या तो गालम गलोच है और या फिर बिलो दी बेल्ट कमेंट्स हैं सारे के सारे। तो टिकटॉक आप खुद आपकी अपनी एक्सेस है, तो मैं क्या आपको दोहराऊं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा, यानी जो हिस्ट्री है पीटीआई प्रोपेगेंडा सेल की, वो ये है कि उन्होंने 6-7 महीने में वो काम कर दिया जो 70-75 सालों में नहीं हुआ। और हकीकत ये है कि गोया हाथ पैर बांध के रखती है। बड़े बड़े तजियाकार ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हक्की बक्की हो गई है, दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू। चूँकि पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है, यहाँ पे बकौल उनके सेफ हेवन्स रही हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो कि वो भी बेलगाम हैं। तो अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो मुमकिन है कि, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है, तो फिर ये भी ख़तरा है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये कहीं उन दहशतगर्दों के हाथ न लग जाएं, उन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ न लग जाएं। असल जो मकसद है
ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرم فورسز ہیں یا ISI ہے ان کے اور پاکستانی پبلک کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. جو ایک اعتماد کی صورتحال ہے اس میں دراریں ڈالی جائیں، اور یہی بھارت چاہتا ہے، کیونکہ بھارت کی خواہش ہے کہ ہماری آرم فورسز کمزور ہوں، اور اس سے یقیناً پاکستان کمزور ہوگا، اور یہ اس کی خواہش ہے. اور پھر سارے معاملے میں کشمیر کا ایشو بھی سامنے رکھیے، تو بھارت کی یہ خواہش ہے کہ آرم فورسز پہ ISI پہ پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھیں، اندر سے لوگ اس کو کرٹیسائز کریں، اور یہ خلیج بڑھتی رہے.